आइए परम पूज्य श्री रजनीश शुक्ला जी द्वारा श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करें। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन्निवसन् गोप निद्रया कृतोद्यमान। एक दिन बलराम जी के साथ रहते हुए गोकुल में गोविंद ने देखा कि सभी गौ माता को स्नान कराया जा रहा है। सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। 56 प्रकार की पकवानें नंद बाबा के महल में बन रहे हैं। जय श्री राम। और बलराम जी श्री कृष्ण जी दोनों भाई आज नंद बाबा से कहते हैं, कथताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागता किम फलम कस चोद्देशा के नवा सदते मखान। हे पिताजी, यज्ञ कैसा होता है, इसका फल क्या होता है, क्या आपके कोई कमी है? तो नहीं। नंद बाबा बोले तो नहीं। बोले यज्ञ करने की क्या हो सकता है, इतनी हमारे पास गैया हैं, इनको हरा हरा चारा खिलाया जा रहा है, संत सेवा किया जा रहा है। नंद बाबा बोले, कन्हैया, ये जो भोग प्रसादी बन रहा है ना, ये इंद्र की पूजा के लिए बन रहा है। बोले इंद्र की पूजा क्या होती है बाबा? बोली जो हमारी गैया जो हरी हरी घास खाती है ना, इंद्र जब बारिश करते हैं तो हमारी फसल उगते हैं, और जब फसल उगते हैं तो हम लोगों का पेट भरता है और हमारी गैया भी खा करके तृप्त हो जाती हैं। भगवान बोले, इसमें इंद्र की क्या बात है, इसमें इंद्र की क्या है? भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, प्राणियों को वैसा ही करना पड़ता है। इंद्र की इसमें कोई बड़ाई नहीं है। कहते अब तज सुरपति पूजा गोवर्धन की ठानो पूजा। बाबा, आपने बहुत दिन तक इंद्र की पूजा की, अब गिरिराज गोवर्धन की पूजा करिए, जिसके कारण से हमारे ऊपर गिरिराज जी की कृपा है। नंद बाबा के ने यह बात जब सुनी कि इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन जी की पूजा करो। भगवान श्रीमन नारायण की स्वभाव को देख करके नंद बाबा ने थोड़ा विचार किए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपतिते। जीव कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म से उसका नाश होता है, और जो सुख दुख और भय है ये सब कर्म से ही होता है। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। स्वकृते जायते जंतु स्वकृते रेवे वर्धते सुख दुखी तथा मृत्युम स्वकृते रेवे विन्दति। सुख दुख स न कोपी दाता परो ददाति बुद्धि शाम। अहं करो नीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र कर तो ही लोक। इस संसार में अगर हम किसी को कहे कि अगला व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, नहीं, हमको सुख दे रहा नहीं, सुख दुख ना कोपी, हमको ना ही कोई सुख दे सकता है, ना ही हमको कोई दुख दे सकता। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, हमारा कर्म ही हमको सुख दे सकता है। ये हमारे कर्म पे डिपेंड होता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम सुख भोगेंगे, हम अच्छा बुरा कर्म करेंगे तो हम दुख भोगेंगे। शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कहता है, सुखस दुखस ना कोपी दाता परो ददाति बुद्धि। जय श्री राम। अहं करो विति मृथा विमाना स्वकर्म सूत्र कर तो ही लोका। इसमें किसी का दोष नहीं देना चाहिए। गोविंद की सारी बातें नंद बाबा सुने और पंचायत की, और ब्रजवासियों ने कहा, भैया देखो, सबके मन आई सुनी कीजिए, जो कुछ कृष्ण कहें सोई कीजिए।
श्याम समान हेतु नहीं कोई, प्रभुताई निज नैनन जोई। जो श्याम सुंदर कह रहे हैं उसी में हम लोगों का कल्याण है। प्रस्ताव पास हुआ। भगवान ने गयिन की स्नान कराई। नंद बाबा ने, ग्वाल बालों ने छकड़ों जो होता है उस पे पकवान भर दिए और गोवर्धन जी के पास पहुंच गए। श्याम सुंदर ने उन गैयों को सुंदर से उनके सींगों में स्वर्ण लगा दिए, खुर में उनके चांदी लगा दिए, सुंदर से गले में मणि के हार पहना दिए, सुंदर से वस्त्र पहना दिए। घुघुराले छम 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 करते मानो आज धरती ही पवित्र हो जाएगी। और कृष्णम रूपम भगवान ने देखा कि ब्रज के जो गोप बाल है, अब इनके मन को गिरिराज के पास कैसे जाए। तो भगवान गोविंद ने अन्य रूप धारण करके एक रूप से गिरिराज पर के जाकर के भगवान विराजमान हो गए। और भगवान कहते हैं कि मैं ही गोवर्धन प्रभुताभिमानी हूँ, मैं ही देव हूँ। ऐसा कह करके गोविंद ने सभी भोग सामग्रियों के सभी ब्रजवासी देने लगे और भगवान ने आरोगने लगे। ब्रजवासी अपने समान गिरिराज देवता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और धूमधाम से ब्रज नंद जो गिरिराज पर्वत है, गिरिराज महाराज जी का आज बड़े धूमधाम से गिरिराज महाराज का पूजन हुआ और परिक्रमा होने लगा। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। सभी लोग तालियों के साथ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ये पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। सभी लोग आइए। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गिरिराज धरन की जय बोलो श्री गोवर्धन महाराज। गिरिराज धरन की जय बोलो गिरि गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट पे बिंदारोरी, ठोड़ी पे हीरा लाल। तेरे माथे पे बिंदारो रोरी, ठोड़ी पे हीरा लाल। तेरे हाथ मुरलिया सोई रहे, तेरे पटुकाए लाल गुलाल। जय हो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सात कोस में रूप तिहारो तुम भक्तन के सिर ताज। सात कोस में तिरु रूप निहारो तुम भक्तन के सिर ताज। हर जय हो जय हो गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे जय श्री राम। श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की गिरिराज गोवर्धन की पूजा हुआ। अब तो इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र ने मेघों को बुलाया, बोले कितना ब्रज में बारिश करो कि सभी लोगों सीताराम हो जाएं। सभी लोग गोविंदाय नमो नमः हो जाएं। अब भगवान ने देखा कि तो इंद्र ने हमारे ब्रजवासियों पे बड़ा अत्याचार किया, तो कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो पादात्रा दुर्महसे देवान्नम
कुपितात भक्त वत्सला। भगवान श्याम सुंदर देखते ही गिरिराज गोवर्धन को अपने कानी उंगली पे उठा लेते हैं। गिरिराज गोवर्धन जी को और सभी ब्रजवासी कैसे कहते हैं कि सभी लोग अपने अपनी सामग्री अपने अपने छकरों को, बैलों को, गायों को गिरिराज जी के नीचे लेके चले आइए। अब इंद्र ने मूसलाधार बारिश किया। मूसलाधार ब्रज में चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी हो गया और 7 दिन तक बारिश होता रहा। भगवान ने 7 ही वर्ष में गिरिराज गोवर्धन जी को अपने कनिष्ठ का उंगली पे उठा लिया। इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की परंतु कोई हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाए रहे। श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के ही थे। श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाया वह 7 कोस के में विस्तार था, अर्थात 21 किलोमीटर के में लगभग विस्तार था। और श्री कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि गंधमादन यात्रायाम यत फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराज दर्शनम। भैया करोड़ों पुण्य करने पर मात्र आप गिरिराज महाराज गोवर्धन जी का खाली मात्र दर्शन करने से करोड़ों गुना हमें पुण्य प्राप्त होती, करोड़ों गुना हमको फल प्राप्त होता है। अब गिरिराज गोवर्धन को भगवान उठाए रहे। सभी लोग भगवान की सहायता करने लगे, कोई लाठी लगाने लगे, कोई डंडा लगाने लगे। नंद बाबा ने कहा, मेरा कन्हैया छोटो भैया थोड़ा सहारे लगा देनो। माँ यशोदा कहती हैं, मेरे कन्हैया की जुर मिल के सब सहारे देते रहो भैया, कहे कि हमारा लाला अभी छोटो हो। अब ब्रजवासी कहते हैं कि मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये विश्वभानु लली की को देख करके इसका मन हट जाएगा। भगवान ने कहा कि आज विश्वभानु लली की ही कृपा से मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठाए रहा। अब इंद्र ने देखा कि थोड़ा ब्रज में देखते हैं कि कैसा माहौल है। इंद्र ने देखा तो पानी एक तरफ चक्र सोख रहा है और दूसरी तरफ अगस्त मुनि जल को ग्रहण किए जा रहे हैं। यह कथा त्रेता की है, जब श्रीमन नारायण श्री रामचंद्र भगवान ने माँ जानकी ने अगस्त मुनि को भोजन के लिए उन्हें आज्ञा दिए थे। अगस्त मुनि जब प्रसादी को अगस्त मुनि पाए तो अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु आप हमें भोजन ही कराइएगा, पानी कब पिलाइएगा। भगवान ने कहा कि द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूँगा तब मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आज श्री अगस्त मुनि को भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण रूप में आज अगस्त मुनि को ध्यान किए और अगस्त मुनि आकर के जल को पी करके तृप्त हो गए। अब इंद्र मारे लज्जा के मारे अपना मुँह छिपा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। इंद्र कहते कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान के पास कहते कि मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने ही 1 वर्ष में तृणावर्त को भी मार दिए। दूसरे वर्ष में जब 2 वर्ष के भगवान हुए, जो अर्जुन नाम के जो 2 वृक्ष थे उनको भी भगवान ने मार दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग पे भगवान ने नाचे, नृत्य करने लगे। नंद राय से बोले, तुम्हारे भैया यह जो लाला है ना, ये लाला है नहीं, ये तो हर युग में अलग अलग रूपों में पैदा होता रहता है। यह मुझे गर्गाचार्य जी ने बताया था। गर्गाचार्य जी ने बताया था कि तेरे लाला कोई आम आदमी ना है, आए आम जनता ना है, तेरे लाला तो भगवान है। ये हर युग में ये भक्तों की कल्याण के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म हानि, तब तब प्रभु
विविध शरीर धारण कर करके और हम लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु। और ये तेरा लाला तो कोई आम आदमी ना हो, ये तो ब्रज के लाला ही नहीं, तो ब्रज का भगवान है, ये तो संसार का भगवान है। नंद बाबा समझ गए, ग्वाल बाल तो सही कह रहे हैं, ग्वाल बाल सही बोले। वृंदावन बिहारी लाल जी भगवान की जय।